हेलो एस्पेरेंट्स। इस क्वेश्चन को हम सैंडविच थ्योरम से ही करेंगे, और या स्क्वीज प्ले थ्योरम भी उसको हम बोलते हैं। सैंडविच थ्योरम मीन्स हो गया कि ब्रेड का एक लोब ऊपर का और एक नीचे का, और बीच में कुछ आप फिलअप करते हैं मटेरियल। तो ये हो गया, मीन्स हो गया क्या कि एक एफ एक्स फंक्शन है मान लीजिए, और एक है फंक्शन आपका यहाँ पे जी एक्स टाइप का कुछ फंक्शन है ऐसा, और कुछ फंक्शन एक है एच ऑफ एक्स। तो यहाँ पे ऐसे है कि एफ एक्स ऐसा कुछ है फॉर ऑल एक्स। तो हम क्या बोलते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू ए, किसी पॉइंट ए पे ऐसा कुछ हो, ए पे एफ एक्स इक्वल टू एल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स, या इसको ऐसे लिख सकते हैं जी एक्स एच एक्स, सॉरी एच एक्स, एच ऑफ एक्स। मीन्स कि एच ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स का लिमिट जो है एक्स इक्वल टू ए पे क्या है, एल है। तो हम ये बोल सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू ए पे जी ऑफ एक्स का लिमिट भी क्या होगा, एल होगा। ऐसे ही तो इस क्वेश्चन में आते हैं, ये क्या दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/x³। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये लेस देन 1/x³ एंड ग्रेटर देन 1/x³ - 1। ऐसा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आप देखे होंगे इस तरीके से, ऐसा कुछ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के प्रॉपर्टी वगैरह में, प्रॉपर्टीज में देखे होंगे। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं कि x⁵ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1/x³ - 1। ये कब है, जब x जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। अगर x निगेटिव होता तो इसके इक्वलिटी का साइन चेंज हो सकता था। तो क्या है, x पॉजिटिव है। और साथ में उसको भी लिख लेते हैं कि अगर x निगेटिव हो तो क्या हो जाएगा, तो x², या इसको ऐसे आप 1/x³ इंटू x⁵ x⁵ 1/x³ x⁵ 1/x³ - 1। ये कब है, जब x लेस देन 0 है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं x² x⁵ 1/x³ - 1। इसको या ऐसे भी थोड़ा सा और सुंदर बना देते हैं, x² माइनस x⁵ एक फंक्शन है, x²। ये जब x पॉजिटिव है, इसको भी ब्रेक कर लेते हैं, तो ये आपका हो गया x² माइनस x⁵। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एक फंक्शन है और ये भी एक फंक्शन अगर मान लेते हैं, ये हो गया आपका g ऑफ x। इसको हम एफ एक्स मान लें,
इसको एच एक्स मान ले, ऐसे ही इसमें भी। तो होगा क्या कि सैंडविच थ्योरम से हम देख सकते हैं कि एफ एक्स एफ ऑफ जीरो जीरो है और एच ऑफ जीरो भी जीरो है, तो जी ऑफ समथिंग लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पे एक्स टू द पावर 5 वन बाई एक्स क्यूब विच इज इक्वल टू जीरो। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स माइनस 5 माइनस बॉक्स में और 2x प्लस 2 इक्वल टू जीरो वेयर बॉक्स ऑफ अल्फा डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू अल्फा, अच्छा ए ही है ये, इज इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर बॉक्स बॉक्स x प्लस टू है, बॉक्स में x प्लस टू, तो इसको हम बॉक्स x प्लस टू लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंटीग्रल वैल्यू हमेशा देता है, तो ये दो को हम बाहर कर सकते हैं। लेकिन बॉक्स ऑफ 2x है, तो इसको हम 2 टाइम्स बॉक्स x नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पे देखेंगे। वैसे भी समझना है कि इसको अगर देखें, हम इसको देखें तो ये x का इंटरवल अगर आप देखें तो 0 to 1, फिर 1 to 2। यहाँ पे अगर x का इंटरवल हम देखें तो क्या हो जाएगा, 0 to हाफ, हाफ टू 1, तो ये आधा हो गया। या इसको ऐसे देख लेते हैं, जो क्वेश्चन पे आते हैं फिर इसको देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में यही करना ही है। यहाँ क्वेश्चन आपका क्या है, x माइनस 5 माइनस 2x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0 व्हेन लिमिट x टेंस टू क्या है, a a x टेंस टू a। तो इसको हम लिख लेते हैं ऐसे, x टेंस टू a पे a माइनस 5 बॉक्स 2a प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। इसको हम ब्रेक करते हैं, तो a माइनस 5, तो बॉक्स a माइनस 5 माइनस इसको 2a प्लस 2, तो बॉक्स 2a माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। तो विच विच इज इक्वल टू 7। आपका क्या आया, बॉक्स है माइनस 2 टाइम्स बॉक्स है इक्वल टू 7। यहाँ पे देखें तो ये इसका इंटरवल अभी जो बता रहे थे, अगर ग्राफ से भी देखें इसको तो ऐसे ये इस तरीके से चलेगा। और वही 2a जो है उसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होगा, ये जैसे 1 पे था, 1 2 3 4 5 पे भी देख ले, तो ऐसे इसको देखें और 2a को, तो 2a क्या होगा 1/2, तो 0 होगा जब 0 से 1/2 के बीच में, और ये 1 कब देगा, 1/2 to 1। इसी तरीके से 3/2, तो ये 3 कब दे देगा यहाँ पे, तो इसका ग्राफ, और ये 4 देगा कुछ यहाँ पे ऐसे। तो इस तरीके से ग्राफ इसका क्या है कि वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे इसमें क्या है कि बॉक्स ऑफ ए माइनस बॉक्स ऑफ 2 इक्वल टू 7। तो इसको हम ग्राफ से एक बार देख लेते हैं, ग्राफ हमने निकाल रखा है। तो ये इस तरीके से वेरी कर रहा है।
इसको यहाँ पे इंसर्ट ही कर लेते हैं। तो इसको देखते हैं ऐसे, जैसे यहाँ पे देखें तो यहाँ है a माइनस 2a। तो अगर ये 7 आएगा तो 2a अगर हम a ग्रेटर देन 0 में अगर चलते हैं, a ग्रेटर देन 0 में चलते हैं, तो ग्राफ तो इधर वाले में जो ये है आपका, वो तो इस तरीके से वेरी कर रहा है और बड़ी वाली ग्राफ ऐसे। तो यहाँ पे जो डिफरेंस होगा यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, मोर पॉजिटिव देन बॉक्स ऑफ ए। तो हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे। तो नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे डिफरेंस क्या दे रखा है, 7 दे रखा है, मतलब है, और हमें इसके अकॉर्डिंग ए का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे हम अगर देखते हैं, देखिए इस तरीके से, तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस, यहाँ पे जो देखा जाए तो डिफरेंस देखिए इस वाले इंटरवल में, यहाँ से ये दो पार्ट में ब्रेक हो रखा है इस तरीके से ऐसे। तो अगर डिफरेंस क्या है, बॉक्स ए माइनस बॉक्स ऑफ 2a इक्वल टू 7, तो बॉक्स ए को हम ए अगर 6.5 अगर लेते हैं, ए इक्वल टू माइनस 6.5, माइनस, एक सेकेंड, ए इक्वल टू माइनस 6.5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a इक्वल टू, और 6 माइनस 6.5 पे बॉक्स ए क्या आ जाएगा, -7, और यहाँ पे इसको देखें तो ये क्या आएगा, माइनस का 13, और इस पे बॉक्स एक्स क्या आएगा, माइनस का 13, यहाँ पे -13 ही आएगा। डिफरेंस अगर देखते हैं तो क्या है, 6 आ रहा है, इसका दोनों का डिफरेंस हम देखें तो क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी वैल्यू एक्सीड करते हैं, आगे की ओर चलते हैं, जैसे इसमें ए को हम लिख लेते हैं -6.6, अगर देखें तो 2a कितना हो गया आपका, 2a हो गया आपका 13.12, सॉरी सॉरी सॉरी, 13.2। तो माइनस में ये अगर, तो इसका हम ग्रेटेस्ट इंटीजर देखें तो ये क्या आएगा आपका 14 आ जाएगा माइनस में, और ये क्या आ जाएगा, माइनस में 7 आ जाएगा। डिफरेंस अगर देखते हैं तो ये 7 होगा, तो ये तो वैलिड है। लेकिन ए -6.5 पे क्या है, ये वैलिड नहीं है। यहाँ 6 आ रहा है लेकिन यहाँ पे 7 है अपना डिफरेंस, तो ये तो नहीं होगा। अब इधर की ओर बढ़ते हैं, 7 पे चलते हैं। 7 पे अगर चलते हैं, ए 7 लेते हैं तो 2a हो गया आपका 14, ओ ए इक्वल टू -7, तो ये होगा। इसका बॉक्स अगर लेते हैं तो ये तो आ जाएगा 7, ये आ जाएगा -14, -7 -14, डिफरेंस क्या होगा अपना 7 होगा। 7.5 पे क्योंकि ब्रेक ये हो रहा है, हाफ हाफ पे भी ब्रेक हो रहा है, 7.5 पे चलते हैं माइनस, तो इसका हो जाएगा अपने पास -8, 7.5 इंटू 2 तो -15, -15 का हम लेंगे तो कितना आ जाएगा 15, -15, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 7 आएगा, तो ये भी वैलिड है। तो अपने पास इंटरवल अगर ऑप्शन से हम जाते हैं, ऑप्शन से जाते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन ये क्या है, वैलिड है, और यही करना ही था इसमें। जैसे यहाँ ओपन क्लोज, यहाँ दोनों ओपन, तो बस एंड पॉइंट चेक करना था हमें। तो ये बस ऐसे क्वेश्चन में हम थोड़ा
हमें चेक भी करना पड़ता है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और ग्राफ से इसको ईजिली समझ लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।